ओम शांति। परमपिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के सतगुरु भी हैं, माता पिता शिक्षक भी हैं, तो हम सब आत्माओं को इस सृष्टि में आकर के ऊंच से ऊंच, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे श्रेष्ठ कार्य में, तुम्हें महान बनने में बाधा अगर करने वाले हैं तो ये 5 विकार ही हैं। तो 5 विकार ही से ही तुम्हें युद्ध करके माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विश्व जीत बनना है। तो शास्त्रों में दिखाया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, लेकिन वास्तव में देवता तो कभी किसी से युद्ध करते ही नहीं है। लेकिन जब देवताएं भी इस सृष्टि काल चक्र में पाठ बजाते बजाते देह अभिमान में आने के कारण 5 विकारों के वश हो जाते हैं और फिर असुर बन जाते हैं। देवताएं भी मनुष्य हैं और असुर भी मनुष्य हैं, लेकिन अंतर क्या है? जिनमें दैवी गुण हैं वो देवता हैं, जिनमें आसुरी अवगुण है वो राक्षस है। तो हम सभी आत्माएं, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो धीरे 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 बुढ़ापा आता है, एकदम तो बूढ़ा होता नहीं है। ऐसे ही हम आत्माएं इस सृष्टि काल चक्र में पाठ बजाते बजाते जो बिल्कुल पावन थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, महान आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, वो हम सब आत्माएं काल चक्र में आते आते अपने को भूल जाते हैं, अपने बाप को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपने श्रेष्ठ कर्मों को भूल जाते हैं और उसके बाद माया 5 विकारों के वशीभूत होते होते संपूर्ण विकारी बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है या बीड़ी सिगरेट पीता है तो धीरे धीरे उसको लत लगती है और बाद में वो चेन स्मोकर बन जाता है, ड्रंक कार्ड बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम सब आत्माएं भी 5 विकारों के वशीभूत हो गए और भगवान को कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो बाप परमात्मा आकर के इन विषय विकारों के संस्कार जो हमारे बन गए हैं उससे हमको विकारी से निर्विकारी बनाते हैं, पतित आत्मा से श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। तो हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, जो कामवश, क्रोधवश, लोभ, मोह, अहंकारवश जो संस्कार हैं, वो हमें श्रेष्ठ बनने के बीच में बाधा डालते हैं। तो यही हमारी युद्ध है, पति से पावन बनने की, विकारी से निर्विकारी बनने की, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की। तो इसके बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बाधा बनते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं जैसे आप ज्योति जलाते हो तो चोर की हिम्मत नहीं होती वो घर में घुस सके, क्योंकि पता है कि ज्योति जल रही है और घर के व्यक्ति जाग रहे हैं। तो जैसे ही बत्ती बुझती है घर के व्यक्ति भी सो जाते हैं तो चोर की हिम्मत होती है। इसी प्रकार से हम सब आत्माएं जब अपने आप को भूल जाते हैं, अपने पिता परमात्मा को भूल जाते हैं और हम अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं, तो फिर ये 5 विकार हमारे जो चोर हैं ये घर में घुसाते हैं, अर्थात आत्मा पर ये अपना राज्य करते हैं और आत्मा की सुख, शांति, आनंद, पवित्रता को चूस लेते हैं। अब बाप कहते हैं इस पर विजय प्राप्त करो। तो ये युद्ध ही हमारी इन 5 विकारों से। फिर परमात्मा के कार्य में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भी ये 5 तत्व भी बाधा बनते हैं। तो 5 तत्व कहते हैं कि हमारा ही ये
पांच तत्वों का बना हुआ शरीर लेकर के आप आत्माओं ने बड़े कुकर्म किए हैं, दुख दिए हैं, अन्याय किया है, पापाचार दुराचार किया है, तो ये पांच तत्व भी हमें कष्ट देते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं तुम्हें योग बल से अपने को आत्मा समझ के पिता परमात्मा को याद करोगे तो अपने आप ही ये जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी कमजोरियां हैं, सब दूर होती हैं। जैसे लाइट को जलाने से अपने आप अंधकार दूर हो जाता है और लाइट में रहने से खुद भी खुशी मिलती है, और जैसे अंधेरा होता है तो जो जैसी चीज़ है वो नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे ही हम आत्माएं अज्ञानता के वश होकर के अपने असली अस्तित्व को भूल गए। अब परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे सच्चे परम गुरु हैं, परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, वो आकर के हम आत्माओं को ये रूहानी ज्ञान देते, आत्मा का ज्ञान दे करके हमें अपने साथ योग लगवाते हैं। तो जिस योग से ही संग का रंग लगता है, हम माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत और कर सर्व आत्माओं के हृदयों पर राज्य करते हैं। तो यही एक पिता परमात्मा आकर के भगवान ने किसी मनुष्य मनुष्य की युद्ध नहीं करवाई, युद्ध कराई इन पांच विकारों से। पांच विकार ही नरक का द्वार है। तो शास्त्रों में बताया कि लोग कहते हैं कि ये स्त्री माया है, बच्चे माया है, धन दौलत माया है, प्रकृति माया है। तो परमात्मा कहते हैं जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो प्रकृति उनकी दासी है, देवताएं भी तो बाल बच्चेदार हैं, कोई ऐसा देवी देवता नहीं जिनके संतान नहीं हो। और धन दौलत इतनी है कि वो हीरे जवाहरात के महल में रहते हैं, परिवार के संग में रहते हैं। तो माया क्या है? तो माया है दुख देने वाले हैं केवल 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 पांच विकार। पांच विकार ही नरक का द्वार है। आज मनुष्य को काला भूत बना दिया है। तो वास्तव में परमपिता परमात्मा इन जिसको रावण कहते हैं, जिसको दुष्ट कहते हैं, ये रावण पांच विकार ही हैं जिन पर पिता परमात्मा आकर के युद्ध कराते हैं। सारी गीता पढ़ने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं, लोकमान्य तिलक कहते हैं कि भगवान ने गीता में चारों तरफ वर्णन किया है। बच्चे काम महाशत्रु है, क्रोध दूसरे नंबर पर है, लोभ मोह अहंकार ये बहुत तुम्हें पतित बनाते हैं। तो कहते हैं कि गीता पढ़ने के बाद हम इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि ये आंतरिक युद्ध है, ये बाहर की युद्ध नहीं है। तो वास्तव में भगवान परमपिता परमात्मा इस कलयुग के अंत में आकर के हमें इन पांच विकारों पर ही विजय प्राप्त करा करके हमें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाते हैं। तो हमारी युद्ध इन पांच विकारों से है, और हम आत्माएं जो जीत प्राप्त करते हैं वही महावीर महावीरनियाँ हैं, वही हनुमान है, वही गणेश है, वही अंगद है। जो युद्ध के मैदान में स्थिर रहे वो अंगद है। जिन्होंने सारी माया पांच विकारों के ऊपर जीत प्राप्त की वो महावीर है। और तभी परमात्मा का कार्य जो नरक को स्वर्ग बनाने का अपने हाथ पे उठाया, तो वो हनुमान ने कहा के लिए कहते हैं उसे पर्वत उठाया। तो जैसे किसी व्यक्ति को कोई कार्य दो तो कहता है ये तो पर्वत जैसा कार्य है। तो जब हम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो ये बड़े से बड़ा कार्य भी हमारे लिए सहज हो जाता है। अर्थात कहते हैं भाई इसने तो पर्वत ही पूरा उठा लिया। तो परमात्मा आकर के हमको फिर से मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर आनंद के सागर बनाते हैं। कैसे? इस सहज ईश्वरी ज्ञान और राजयोग के बल से। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र बनो राजयोगी बनो, पवित्र बनो राजयोगी बनो। ये मंत्र है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।